अंतिम दिन के इस अंतिम कार्यक्रम में जो भी एनडीए की सरकार बनेगी वो नीतीश कुमार के बताए रास्ते पर ही चलेगी, क्योंकि जनादेश नीतीश कुमार जी के नाम का है। कि मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग समृद्धि यात्रा में आए हैं और समृद्धि यात्रा एक खास मकसद से निकाली गई है। वैसे तो 20 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी ने लगभग 1.5 दर्जन यात्राएं की और सबके अंत में अभी इस यात्रा में इन्होंने समृद्धि यात्रा का नाम दिया है। उस समय जो इनकी लोकप्रियता थी, आज 20-21 साल लगातार शासन करने के बाद आज 2026 में भी ये उससे अधिक लोकप्रिय है कि नहीं, ये आप ही गवाही दीजिए इस बात की। आपकी तालियां बता रही हैं कि मुख्यमंत्री जी जितने लोकप्रिय आज से 21 साल पहले थे उससे अधिक लोकप्रिय आज है। और यही हमारे मुख्यमंत्री जी की खासियत है कि नीतीश कुमार के हाथों में इतनी ताकत दें, जो 20 साल पहले से आपने दी है उससे भी अधिक ताकत, क्योंकि अब अंतिम शिखर पर पहुंचना है बिहार को। इतनी ताकत दें कि बिहार समृद्ध हो जाए। हम सबों के नेता और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, दोनों उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी और श्री विजय कुमार सिन्हा जी, सांसद रविशंकर प्रसाद जी, मंच पर विराजे हुए सभी सम्मानित साथी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, एनडीए के विभिन्न घटक दलों के पदाधिकारीगण और इस सभागार में उपस्थित देवियों, सज्जनों और पत्रकार मित्रों, आपको मालूम है कि पिछले लगभग 1.5-2 महीने से माननीय मुख्यमंत्री जी समृद्धि यात्रा पर बिहार के हर जिले का दौरा कर रहे हैं। और जैसा कि परंपरा सी बन चुकी है, जब भी ये यात्रा करते हैं तो शुरुआत पश्चिमी चंपारण से होती है और समाप्ति पटना जिले में होती है। और आज समृद्धि यात्रा के अंतिम दिन के इस अंतिम कार्यक्रम में जब हम आप सबों से मुखातिब हैं, हम तो यही कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग समृद्धि यात्रा में आए हैं और समृद्धि यात्रा एक खास मकसद से निकाली गई है। वैसे तो 20 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी ने लगभग 1.5 दर्जन यात्राएं की और सभी यात्रा का अपना अपना अलग महत्व है और सबका अलग मकसद और सबका अलग लक्ष्य था। और सबके अंत में अभी इस यात्रा में इन्होंने समृद्धि यात्रा का नाम दिया है। इसको जरा सोच के देखिए, इनकी यात्राओं का क्रम देखिए। न्याय यात्रा, परिवर्तन यात्रा से शुरुआत हुई, विकास यात्रा, संकल्प यात्रा, अधिकार यात्रा, अनेक यात्राओं से होते पिछली दफा प्रगति यात्रा हुई और इस बार समृद्धि यात्रा। और जब जब यात्राओं का सिलसिला चला है, हर जिले में मुख्यमंत्री जी ने विकास की योजनाओं के सौगात की बरसात की है हर जिले में। आज पटना जिले के इस कार्यक्रम में हम लोग जब आपके पास आए हैं, 1000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन इन्होंने अभी तुरंत किया है। और साथियों, 20 साल से जो इन्होंने विकास की गंगा बहाई है, उसमें इनके द्वारा संपादित की गई यात्राओं का भी अपना खास महत्व है। और कहते हैं कि विकास जब अपनी चरम अवस्था पे पहुंचता है तब समृद्धि आती है।
इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने इस यात्रा का नाम समृद्धि यात्रा रखा है। विकास लगातार हुआ है। अब बिहार को और पटना वासियों को, पटना जिला वासियों को समृद्ध बनाना है, क्योंकि इनका निशाना अब है कि बिहार को विकसित प्रदेशों के श्रेणी में खड़ा करना है। इन्होंने इस बार चुनाव के बाद ही इसकी घोषणा कर दी थी, 2025 के चुनाव के समय, कि अगले 5 साल में हम बिहार को विकसित प्रदेशों की श्रेणी में लाके खड़ा करेंगे। और यही संकल्प है कि जब विकास और समृद्धि पटना वासियों के और बिहार के हर परिवार तक पहुंचेगी तो पटना जिला समृद्ध बनेगा, बिहार समृद्ध बनेगा। और यही समृद्धि यात्रा का लक्ष्य है साथियों। और ये मुख्यमंत्री के यात्राओं के सफलता का ही प्रतीक है कि आप सब जरा सोच के गवाही दीजिए जो हम कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री के रूप में शुरुआत की थी इन्होंने 2005 में, उस समय जो इनकी लोकप्रियता थी, आज 20-21 साल लगातार शासन करने के बाद आज 2026 में भी ये उससे अधिक लोकप्रिय है कि नहीं, ये आप ही गवाही दीजिए इस बात की। और आपकी तालियां बता रही हैं, आपकी तालियां बता रही हैं कि मुख्यमंत्री जी जितने लोकप्रिय आज से 21 साल पहले थे उससे अधिक लोकप्रिय आज है। और यही हमारे मुख्यमंत्री जी की खासियत है। इसीलिए इन्होंने ठाना है कि अब बिहार को समृद्ध बनाना है। इसलिए आइए साथियों, इस समृद्धि यात्रा की सभा में हम सब संकल्पित हों कि नीतीश कुमार के हाथों में इतनी ताकत दें जो 20 साल पहले से आपने दी है, उससे भी अधिक ताकत, क्योंकि अब अंतिम शिखर पर पहुंचना है बिहार को। इतनी ताकत दें कि बिहार समृद्ध हो जाए। और याद रखिएगा अंतिम बात के रूप में कि आने वाले समय में भी स्पष्टता से सुन लीजिए, जो भी एनडीए की सरकार बनेगी वो नीतीश कुमार के बताए रास्ते पर ही चलेगी, क्योंकि जनादेश नीतीश कुमार जी के नाम का है। इसलिए साथियों, आइए मुख्यमंत्री जी के हाथों में ताकत देते हुए अपने को इनके साथ संकल्पित ढंग से जोड़ते हुए हम बिहार को समृद्ध बनाने की शुभकामना के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।